Hey everyone, again welcome back to my channel, and today I will share file of action research. आपको इस चैनल पे सभी फाइल्स, प्रैक्टिकल नोट्स एंड जो भी आपके डिटेल्स हैं वो मिल जाती है। अगर आपको नहीं मिल रही है यू कैन कमेंट ऑन माय चैनल, आई विल श्योरली रिप्लाई। आपके हेल्प के लिए है तो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं एक्शन रिसर्च की फ़ाइल को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़ाइल है एंड बीएड सेकेंड ईयर में आपको बनानी होती है। मैं आपको इसे दिखाने के साथ साथ आपको समझाऊंगी भी, तो इसलिए ये क्लास आपके लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल है। और आपको हर एक फ़ाइल को मैंने ऐसे समझाया है कि अगर आपने मेरी क्लास से देख के समझ के किया है तो वाइवा में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वाइवा में यही पूछा जाता है। तो सबसे फ्रंट जो आपका पेज होता है दैट इज़ लाइक अ इंट्रोडक्शन, कॉलेज का नेम, दैन सबमिटेड टू अ टीचर एंड सबमिटेड बाय। ये यहाँ पे वाइट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि प्रैक्टिकल के दिन इसे कवर करा देते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल लिया है देन यू नो दिस कि इसे हमसे कवर करा देते हैं, क्योंकि नाम और टीचर नेम कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये फ्रंट पेज होता है। नाउ मूव टू द सेकेंड पेज, जो कि होता है इंडेक्स का, यानी कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ, ठीक है, अनुसंधान की परिभाषा, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सभी हैं। नेक्स्ट थिंग आप लोगों को होगा कि मैम इंग्लिश की भी फाइल मैंने शेयर कर रखी है एक्शन रिसर्च की। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। आपको लैंग्वेज का इशू तो कभी भी इस चैनल पे नहीं रहेगा। आपको किसी भी सेमेस्टर की क्लासेस चाहिए, हर एक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है, तो प्लीज़ चेकआउट। अब यहाँ पे हम शेयर कर देंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान ही एक नवीन रूप है ना। कुछ ही दिनों में क्रियात्मक अनुसंधान में यानी कि हमारी जो रिसर्च की प्रोसेस है वो क्या होती है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए आपको सेम ही कॉपी कर लेना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, जो कि है क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा। तो इसके लिए स्टीफन ने परिभाषा दी थी कि क्रियात्मक अनुसंधान युत्प्सा के कारण आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए ब्रैंकेल ने अलग परिभाषा दी थी। तो जो भी परिभाषा है वो यहाँ पे हम लिख देंगे, मैं आपको सिंपली बता रही हूँ। देन प्रयोग प्रयोजना का महत्व, यानी कि इसका महत्व क्या है। जब हम प्रयोग करने से पहले उसकी प्रयोजना बनाते हैं, योजना बनाते हैं, उसकी हेल्प क्या क्या हो सकती है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो ये हम उसके महत्व में डाल देंगे। ठीक है, ये सेम एज इट इज़ कॉपी करना है, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होंगे। अदर कोई भी फाइल्स चाहिए या प्रोजेक्ट्स चाहिए वो सभी मैंने डिस्कस कर रखे हैं, यू कैन चेक आउट ऑन माय चैनल। नेक्स्ट पॉइंट है कि उपरोक्त क्षेत्रों के आधार पर जो प्रयोग प्रयोजना है, प्रारूप है, वो क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे वो हम डिटेल्स में लिख देंगे, जैसे कि छात्रों की गणित में अरुचि के कारण है ना, इसका महत्व होगा। भावात्मक ग्रंथि को दूर करना, यानी कि वो माइंड से सोचे, है ना, मन से नहीं सोचें। देन प्रयोग प्रयोजना की सीमा, यानी कि लिमिटेशंस क्या क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम वो लिमिटेशन शेयर करेंगे, यानी कि कहाँ हम इसका फ़ायदा नहीं ले सकते। फ़ायदे तो हमने बता दिए, बट अब हमें कमियाँ भी बतानी है, तो वो हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज इसकी कमियों का डिस्कस कर देंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? फिर भी इस क्लास को देख के कोई भी डाउट हो ना, कमेंट कर देना। रिप्लाई ना आए तो आपको जो चैनल है आपके फ्यूचर टीचर बनने वाले स्टूडेंट के लिए, तो आप मेरा चैनल मत देखना, हमेशा रिप्लाई मिलेगा। मे भी थोड़ा लेट मिले बट रिप्लाई हमेशा मिलेगा। देन प्रयोग प्रयोजना के पद, यानी कि जब हम प्रयोग प्रयोजना बनाते हैं, ये आपने अपने क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जैसे लेसन प्लान होता है ना, प्रयोजना बनाते हैं हम, वहाँ पे स्किल्स होते हैं आपके। तो उसके लिए प्रयोजना के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, कि हमें क्या करना है, वी विल एक्सप्लेन दैट, राइट। ठीक है, उसके बारे में हम सोचेंगे कि हमें ये करना है सिर्फ माइंड से। देन शीर्षक, उस चीज़ का एक टॉपिक निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई फाइल समझानी थी, तो पहले मैंने फाइल समझाने के बारे में सोचा इंट्रोडक्शन, फिर इसका टॉपिक निकला एक्शन रिसर्च पढ़ाऊंगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट समस्या की परिकल्पना एंड फोर्थ पॉइंट आ जाएगा परिकल्पना का निर्माण। समस्या वाला पॉइंट पीछे चला गया तो वो आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, देन बार तथा स्किट्स के अनुसार, यानी कि उन्होंने क्या कहा था कि इसके स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सेम हिंदी में भी लिख दिया मैंने, इंग्लिश में भी लिख दिया, जिससे कि अट्रैक्टिव लगे मेरी फाइल थोड़ी, है ना। जब एग्जामिनर वाइवा में से चेक करे तो ही विल नो कि हिंदी के स्टूडेंट है बट ही नोज द इंग्लिश, तो उन्होंने कुछ नोट्स किया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोग प्रारूप, यानी कि जो एक्शन रिसर्च का जो हम डिज़ाइन है, यानी कि वो कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, उसके लिए हम एक माइंड सेटअप करते हैं ना डिज़ाइन का, तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे। उसके लिए डब्ल्यू वेस्ट ने क्या कहा था वो लिखेंगे। देन उसकी विधि क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में कि जो हमें चाहिए डाटा कलेक्शन, उन चीज़ों को हमें कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो वो आपका आंकड़े एकत्रित करने में आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है निष्कर्ष तथा मूल्यांकन। ठीक है, यानी कि कैसा करा,
क्या किया, है ना, और उसका इवैल्यूएशन, यानी कि ओवरऑल उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, हमने क्या किया, उसके फ़ायदे क्या हैं, है ना, क्या किया, उसके यूज़ क्या हैं। या नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रस्तावना। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट किस किस पे किए हैं ना, एक्शन रिसर्च हमने किस बच्चों पे की, कितने बच्चों पे की। तो हम वो स्कूल का नाम लिख देंगे, बच्चों के नाम लिख देंगे, ठीक है, छात्रों का जो सब्जेक्ट अच्छा था वो लिख देंगे, जो बेकार था वो लिख देंगे, छात्रों की प्रॉब्लम क्या थी वो डिस्कस कर देंगे, हमने कैसे उस प्रॉब्लम को दूर किया वो डिस्कस कर देंगे। देखिए इस टाइप से आपको फाइल को कोई भी नहीं समझाएगा, ये मेरा वादा है। अगर आपको लगता है कोई और समझाता है तो एक कमेंट करके उस चैनल का नाम बता देना। कोई भी नहीं बताता, आई विल शेयर द डिटेल्स। मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट ना करवा के आपको वो चीज़ समझाती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो हमने नॉर्मली अपनी क्लास में बच्चों से पूछे, सिंपल सी वर्ड में आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाए एक्शन रिसर्च क्या है, तो एक वर्ड में आंसर होना चाहिए बच्चों पे हमने जो रिसर्च की है उसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। उसके क्या फ़ायदे थे, क्या क्या हमने प्रोसीजर करी, वो सब हमें इस फाइल में लिखना होता है सिर्फ, ठीक है, और कुछ नहीं करना होता। वाइवा में आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछेंगे, सिर्फ एक वर्ड में पूछेंगे और आपने एक वर्ड में आंसर दे दिया तो आपको वहीं के वहीं मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो यस, ये यहाँ पे लेसन प्लान का लास्ट पॉइंट हमने डाल दी, जैसे हम लेसन प्लान बनाते हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर देना है, और यहाँ आके आपकी कम्प्लीटली ये जो क्लास है वो एंड हो जाती है। आई होप यू विल लाइक दिस, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिख दिया कि हमने जो करा उसका बच्चों की फैमिली में क्या फ़र्क पड़ा, तो मतलब टोटली रिसर्च लिखनी है और कुछ नहीं लिखनी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।